रोहतक से इधर लाने में अपनी मशक्कत करी है, इसलिए उनको भी बधाई देना चाहूँगा, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। अब उन्होंने इलाके की इस बड़ी डिमांड को पूरा किया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करूँगा कि वो हर इलाके की समस्याओं को समझते हैं, उसी के हिसाब से उनका निवारण समय समय पे करते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाने वाला हो तो हमारे सांसद बहुत बड़े वकील बन के इस काम को किया है। आगे भी सांसद हैं, कोई भी जो मांग आती है, कोई भी काम होता है, कोई काम की मांग उठती है और जब कोई काम होता है तो सबका मिलजुल करके उसमें साझा होता है। आज भी जो काम हुआ है सब जनता का भी उसमें साझा है, हमारे सबके साथ जैसे ये काम हुआ है। और विधायक जी कोई भी समस्या उठाते हैं, हम चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा भी प्रयास रहता है कि कोशिश की कोई समस्या ना रहे और जो बातें रखी उनको और ज़्यादा मुस्तैदी से उनको देख के उनको ठीक है। 7 साल किसान अन्नदाता है और सरकार और हमारी पार्टी किसानों का तहे दिल से सम्मान करती है और पूरा देश किसानों की तरफ देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन बार बार प्रयास किए जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा कि आप आएँ, बातचीत करें। और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है शुरू से, क्योंकि किसानों का अगर कोई हितैषी है, सबसे बड़ा हितैषी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनकी पूरी शुरू से कोशिश है कि किस तरह से मैं किसानों की आमदन को और ज़्यादा बढ़ाऊं, किस तरह से किसानों की आमदन को और दुगना करूं। उन्हीं के तहत में ये सारे के सारे कानून आए हैं और बातचीत का रास्ता खुला है। कोई भी अगर कोई ऐसी बात कहीं अटकती है तो बातचीत के रास्ते से वो संभव है कि उसको सुलझाया जाए और सरकार की तरफ से सदैव रास्ता खुला हुआ है, दरवाजे खुले हैं, बातचीत से ही समस्या का हल हो जाएगा। इससे पहले तो भाई बहुत ये तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए था और बहुत बधाई। हरियाणा के बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, नीरज चोपड़ा ने। और आप देखेंगे ये भी एक बड़ा भारी कोइंसिडेंस है कि पहले भी 2008 में जो गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा लेके आया था, वो भी पानीपत से था, मेरा पुराना क्षेत्र है। और ये भी आपका नीरज चोपड़ा भी पानीपत से है, तो ये बहुत ही देश के लिए गौरव की बात है। और जब एक गोल्ड मेडल भी अगर मिलता है किसी देश को तो उस देश का स्थान कहाँ नीचे था और कहाँ भारत का स्थान अब बहुत ऊंचा आ गया है। तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, हमारी महिला हॉकी टीम को भी, पुरुष महिला टीम को भी, और जितने भी हमारे बॉक्सिंग में, कुश्ती में जितने भी हमारे खिलाड़ियों ने मेडल लिए, उन सबको बधाई के पात्र हैं। और आज भी कल नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे हमारे को और ज़्यादा खेलों की तरफ और ज़्यादा सबको मिल करके फोकस करना चाहिए। आने वाले समय में और ज़्यादा हम मेडल जीत करके लाएं और देश का नाम आगे बढ़ाएं। सर, यहाँ 14 स्टेडियम है, इलाके में 14 स्टेडियम है, एक भी कोच की व्यवस्था करा दें, बातचीत करके फंडर बने हुए हैं जी। एमएलए साहब को कहूँगा कि सारा व्यवस्था करके, और सरकार इसमें पूरा ध्यान देगी। इसमें ये ट्रेन कोसली के नाम की ट्रेन थी, हरियाणा एक्सप्रेस वाया कोसली जाती थी सिरसा तक और इधर दिल्ली तक जाती थी। और जब इसका काम पूरा हो गया था मीटर गेज का, तो ये ट्रेन लोगों की, सबकी साथियों की, सब पॉलिटिकल और साथियों की ये मांग थी कि अपना रूट दोबारा से वापस मिले। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है इस रूट को वापस मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रयास से ये संभव हुआ कि रूट वापस मिला है। कोसली के लिए बिल्कुल जीवन रेखा है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत अच्छी ट्रेन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम लोगों को और कोसली के व्यापारियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। सर, नई ट्रेनें जैसे और बहुत सारी दिखते हैं, तो वो कब से ये रेल का काम जो है, रेल मंत्रालय का और रेल का काम भी एक विकास की तरह से है। ये निरंतर चलता रहता है, इसकी मांग निरंतर, कितने भी काम हो जाए निरंतर और आगे से आगे मांग आती रहती है। कई बातें संज्ञान में आई हैं
उन सब पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोसली को और भी कई रूट जो है, जैसे हरिद्वार से जोड़ने वाली बात है, देहरादून हरिद्वार से, उसको भी हम प्रयासरत हैं कि अभी कोसली को जल्दी से जल्दी वो भी सौगात मिले। सर ये ट्रेन जो चली है इसमें एक समस्या है कि एडवांस बुकिंग होगी इसकी। इसमें जो है इसमें टिकट वाली जो है वो बात रखते हैं। सर किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे सरकार की किस तरह से